नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली अपडेट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौलिक कर्तव्य विद विद ट्रिक के साथ कैसे याद करने हैं। सबसे आसान तरीके से हम आज आपको मौलिक कर्तव्य याद कराएंगे। एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएंगे 100%। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, क्या इनकी ट्रिक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य का संविधान में प्रावधान है भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क। मौलिक कर्तव्य को मूल कर्तव्य भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। संविधान में पहले मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है साथियों। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ये न्यायालय में गैर वाद्य योग्य है, न्यायालय में इनको वाद्य नहीं किया जा सकता। मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में संविधान में 11 है। जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या पहले संविधान में 10 थी और अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो आइए आगे ट्रिक के साथ देखते हैं। हम आपको बताएंगे ABCD की तरह। जैसे A4 होता है आदर करो। आदर करो का अर्थ है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। पहला मौलिक कर्तव्य है आदर करो। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करो। सेकंड मौलिक कर्तव्य है बी फॉर बापू का आदर्श, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों। तो B4 होता है बापू का आदर्श, यानी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में सजाए रखना और उनका पालन करना। नेक्स्ट है C4 कंट्री की एकता, यानी अखंडता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण रखें। D4 होता है नंबर 4 देश की रक्षा। कैसे हम अपने देश की रक्षा करते हैं? देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5 E4 इक्वलिटी, यानी समानता, सभी को एक समान देखना। और यह है भारत के सभी लोगों में समृद्धता और समान प्रभुत्व भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म व भाषा, प्रयोग या वर्ग के आधारित सभी वर्गों के लिए भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं को जो है त्याग करें और स्त्रियों का सम्मान करें, यानी स्त्री के विरुद्ध निगेटिविटी ना लाएं। नेक्स्ट है F4 फ्रेंडली कल्चर, यानी समसामयिक संस्कृति। हमारी समसामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझो और उसका परिरक्षण करो। G4 होता है ग्रीन रखो, यानी पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। नेक्स्ट है H4 ह्यूमैनिटी, यानी मानवता। मानवता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करना। I4 होता है नंबर 9 इंडिया की प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है J। तो J फॉर ज्वाइंट एक्टिविटी। ज्वाइंट एक्टिविटी का मतलब है सामूहिक गतिविधि। नंबर 10
व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने सतत प्रयास करें और राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। नंबर 11 पे आता है के किड एजुकेशन यानी बाल शिक्षा, माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराएं। तो हमने ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता ही दिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है संविधान में संवैधानिक प्रावधान जो मौलिक कर्तव्यों का वो भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। मौलिक कर्तव्यों को मूल कर्तव्य भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं। पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सरदार सोहन सिंह की समिति के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है और न्यायालय में ये इनकी प्रकृति जो है गैर बाध्य योग्य है। न्यायालय में इनको बाध्य नहीं किया जा सकता। जो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, लेकिन पहले जो थी वो 10 थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में पहले 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आप सभी की समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और आइए थोड़ा सभी ट्रिक का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। A4 होता है आदर करो, यानी अपने देश के सभी व्यक्तियों और सभी संस्थाओं का आदर करना चाहिए। B4 होता है बाबू का आदर्श यानी राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श। C4 होता है कंट्री की एकता अखंडता यानी देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। D4 होता है देश की रक्षा यानी देश की रक्षा करना। E4 इक्वलिटी यानी समानता। F4 फ्रेंडली कल्चर यानी सामुदायिक संस्कृति के बारे में। और G4 ग्रीन यानी पर्यावरण संरक्षण को कैसे बचाए रखना है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी यानी मानवता। और I4 होता है इंडिया की प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। और G4 होता है ज्वाइंट एक्टिविटी सामूहिक गतिविधियाँ। K4 होता है काइंड एजुकेशन यानी बाल शिक्षा। तो मूल कर्तव्यों का अर्थ ये है कि अपने देश की मानवता, सार्वजनिक संपत्ति, सामूहिक गतिविधियाँ, बाल शिक्षा और समानता, सामूहिक संस्कृति, पर्यावरण, देश की रक्षा हमें मौलिक कर्तव्य बताते हैं कि इनकी सभी का आदर करना और इनका पालन करना, इनकी रक्षा करना ही मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी की अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल डेली अपडेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।